साथ अभी हिंदू शेरनी है और ये आई हुई है यहाँ पर। इनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लोग मन में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं और अमित शाह जी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा, क्योंकि अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना तो हमारी बहनों के 32 टुकड़े नहीं हुए होते। कौन सी बहन? जो कि हमारी बहन के 32 टुकड़े ये जिहादी लोग कर देते हैं। न जाने कितनी बहनों को मार चुके हैं, मारते रहेंगे ये जिहादी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए, जो हमारी बहनों को मारते हैं, जो हमारी बहनों के साथ में। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, अमित शाह किसी काम के नेता नहीं है। मोदी जी की दोहरी मानसिकता है क्या? मोदी जी एक बार फोटो खिंचवा लेते हैं और इसके बाद मोदी जी जो यहाँ पर आते नहीं, इनको बुलाते नहीं है। जी देखिए, बात इतनी सी है, मोदी जी के अंदर सहनशीलता बहुत है। वो जो भी करते हैं कानून के दायरे में रह के करते हैं। खाओ माँ कसम। देश संविधान चलेगा मनुस्मृति से, मैडम। देश जो संविधान चलेगा मनुस्मृति से। जी देश चलेगा संविधान से। हम संविधान के बिल्कुल। संविधान कह रहा है कि आप किसी से प्यार कीजिए, संविधान कह रहा है आप किसी से प्यार कीजिए। आप जिहाद की बात कर रही हैं। जी देखिए, जिहाद क्या है? संविधान कह रहा है। माता है, गौ हिंदुओं की माता है। यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और ये माता है तो बाप कौन है? बाप कौन है? और ये माता है तो बाप कौन है? गाय। ओ भाई साहब, शुरू में जो आपने क्लिप देखा, मतलब उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, लेकिन आगे की जो आप क्लिप देखेंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब गाय माता ठीक अच्छी बात है, लेकिन पत्रकार ने जब बोला कि बाप कौन है तो वो उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जो जिहादी करती रहती है, हर टाइम नफरत फैलाती रहती है, इसको आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये हमेशा नफरत की बात करती है। जिहाद का मतलब पता भी है तुझे क्या होता है? जिहाद का मतलब ये होता है कि अपनी नफ्स पे काबू करना। अगर हमारे मतलब ख्वाहिश हो रही कोई गलत काम करने की तो उस पर कंट्रोल करना, उस गलत काम को नहीं करना। अगर अच्छा काम करने की मतलब इच्छा नहीं हो रही है तो उस अच्छे काम को करना, अपनी नफ्स को मारना और किसी की जान बचाना, इसको जिहाद कहते हैं। ये जिहाद का मतलब इसने जो है इन नफरती लोगों ने जिहाद का मतलब बिल्कुल गलत ले गए ये, और गलत राह पे भी वो पेश करते चले जाते हैं, समझे। लेकिन आप देखें जरा इस वीडियो में, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रही है, मतलब इसका कहना है कि देश चलेगा संविधान से, तो संविधान तो इसकी इजाजत देता ही नहीं है, समझे। ये तो सेकुलर देश है ना। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं इस पूरी डिबेट को। आप देखें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब पत्रकार ने इस तरीके से सवाल किए हैं ना, इसकी बोलते बंद कर रख दिए। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। आइए देखते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हिंदू शेरनी है और ये आई हुई है यहाँ पर। इनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लोग मन में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं और अमित शाह जी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? गुड क्वेश्चन। अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम तो हमारे जो पिता राम हैं उनकी जमीन के लिए मांग रहे हैं ना। हम राम राज्य वापस मांग रहे हैं, हम हमारे राम के लिए मांग रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई भी आशंका की कोई बात नहीं है। भारत हिंदुओं का देश था, है और सदैव रहेगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। क्या अगर राम राज आ जाएगा तो क्या चीरहरण नहीं होगा, महिलाओं से बलात्कार नहीं होगा, रेप नहीं होगा, बेटियां आंदोलन नहीं करेंगी? जी देखिए, बात केवल इतनी सी है, जो हिंदू धर्म की जो बहन बेटियों के साथ में जो जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में किसी के अंदर दम नहीं होगा हिंदू धर्म की बहन बेटियों को या किसी और धर्म की बहन बेटियों को कोई कुछ उल्टा बोल जाए। करना बहुत दूर की बात है। राम राज्य में यही था, सब कुछ शांति पूर्वक चलेगा जिस तरह अभी चलता है। मोदी जी रहेंगे, उनके बाद में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और राम राज्य जिस तरह पहले था त्रेता युग में, वैसे ही राम राज्य यहाँ भी बनेगा। वैसे ही शांति पूर्वक नियमों के साथ में चलेंगे, सब कुछ कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। लेकिन लोगों मन में एक सवाल है, सवाल यही है कि राम राज्य की बात जब आती है, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, बाबा योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर चल रहा बकायदा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। जो खुद को हिंदू मानते हैं, जो मंदिर में जानते हैं घंटा बजाते हैं, जो खुद को हिंदू मानते हैं, जो मंदिर में जानते हैं घंटा बजाते हैं, उनको मारा जा रहा है। देखिए, हम दलित, शूद्र, वैश्य ये सब करना छोड़ दीजिए।
गीता का एक श्लोक है, चातुर्वर्णम या सृष्टम गुणक्रम विभागशः। आपका जो जाति है वो आपके कर्म से बनती है। आप ये मत बोलिए मैं दलित हूँ मेरे साथ बुरा हो रहा है। अरे पहले अपने धर्म को तो बचाइए। यहाँ धर्म का लोग इस तरह से मजाक बना रहे हैं, सनातन को उल्टा बोलते हैं, शिव राम और न जाने कितने भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? रामचरितमानस का अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बात बताइए, राम की प्रतिमा पे पत्थर मारे जाते तब क्यों नहीं आवाज उठाते? जब राम की झांकियां निकलती है, पत्थर फेंके जाते हैं, तलवारें निकलती है, तब क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? ये सवाल इनका जायज है, लेकिन आप रीता बहुगुणा जोशी जानती हैं कौन है? जी कौन है? जी जो भी है, लेकिन उनका जो भी बयान आया बिल्कुल गलत है। लेकिन हम ये कहेंगे नहीं, रीता बहुगुणा जोशी उनके दामाद कौन है? हिंदुस्तान हिंदू मैं राष्ट्र पूछ रहा हूँ, रीता बहुगुणा जोशी के दामाद कौन है? नाम जानती हैं? आप बता दीजिए, नाम नहीं जानते। नहीं जानती। सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से और उनके दामाद मुस्लिम हैं, तो उनसे क्या कुछ कहेंगे आज आप? यही कहेंगे, देखिए मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, हाँ। हिंदुस्तान के अंदर केवल एक धर्म है, वो है सत्य सनातन धर्म। बाकी सब मजहब है, पंथ है। हिंदू भी नहीं है? हिंदू जो नाम दिया गया कहाँ से आया? जब बांग्लादेश के जो लोग थे वो कहते थे कि हिंदी बोलते हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया हिंदू। हिंदू धर्म है लेकिन वो सनातन है, सत्य सनातन धर्म है, बस। सत्य सनातन धर्म है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए जब बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर हुआ था, और पाकिस्तान की स्थिति आज क्या है? भारत से बेहतर है क्या? हम केवल ये कहेंगे बंटवारा सही से ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना तो हमारी बहनों के 32 टुकड़े नहीं हुए होते। कौन सी बहन? जो कि हमारी बहन के 32 टुकड़े ये जिहादी लोग कर देते हैं। न जाने कितनी बहनों को मार चुके हैं, मारते रहेंगे ये जिहादी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए, जो हमारी बहनों को मारते हैं, जो हमारी बहनों के साथ में। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी, बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, नहीं, कहते अमित शाह नहीं किसी है। काम के नेता नहीं है, दिल्ली नहीं, पुलिस नहीं, फेल है। बिल्कुल गलत है। बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं हो सकती। जिस तरह बीजेपी ने इस देश को संभाल रखा है, और कोई पार्टी कांग्रेस संभालेगी? आप एक बात बताइए, कांग्रेस इस देश को संभालेगी जिसने भारत के टुकड़े करवा दिए? बिल्कुल मिलेगा। यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, देखिए हमारी पहलवान बहनें, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए जब वो गोल्ड जीत के लाती है तो हम सब का सीना गर्व से चौड़ा होता है। हमारी पहलवान बहनें, उनके साथ में यदि मोदी जी की दोहरी मानसिकता है क्या? मोदी जी एक बार फोटो खिंचवा लेते हैं और इसके बाद मोदी जी जो यहाँ पर आते नहीं, इनको बुलाते नहीं हैं। जी देखिए बात इतनी सी है, मोदी जी के अंदर सहनशीलता बहुत है। वो जो भी करते हैं कानून के दायरे में रह के करते हैं। और खाओ माँ कसम। बहनों खुद को हिंदू शेरनी बताती हैं आप, बहनों से क्यों नहीं मिलती? आन बान शान देश के हैं लोग। पहले हमारा सबसे पहला धर्मो सर्वोपरि। तो अरे रोक कौन रहा है? आप जाइए मिलिए ना हिंदू बहनों से। धर्मो सर्वोपरि। आज हम यहाँ अपने धर्म के लिए खड़े हैं, आज हम अपने हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े तो हैं। बहनों के साथ खड़े हुए मैडम, आप बहनों के साथ नहीं जा रही हैं, देखिए, रक्षा नहीं कर पा रही हैं। हमारी बहनें वो भी हिंदू हैं, वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है हमारी बहनें भी। देश संविधान चलेगा मनुस्मृति से मैडम, देश जो संविधान चलेगा मनुस्मृति से। जी देश चलेगा संविधान से। हम संविधान के बिल्कुल। संविधान कह रहा है कि आप किसी से प्यार कीजिए, संविधान कह रहा है आप किसी से प्यार कीजिए, आप जिहाद की बात कर रही हैं। संविधान कह रहा है आप किसी से प्यार कीजिए, आप जिहाद की बात कर रही हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जी देखिए जिहाद क्या है? संविधान कह रहा है। माता है, गौ हिंदुओं की माता है। यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और गाय माता है तो बाप कौन है? गाय माता है, बाप हमारे श्री राम है। और बताइए हिंदुओं के पिता श्री राम है। और आप एक बात बता दीजिए, ये जो जिहादी है इनका भी तो पहले एक बात बताइए, आज कलयुग चल रहा है। के पिताजी हैं। आज कलयुग चल रहा है, आज कलयुग चल रहा है। कलयुग है, कलयुग नहीं है। कलयुग के बाद जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा, दोबारा सतयुग आएगा। सतयुग में केवल सत्य सनातन धर्म ही आएगा ना, और कोई सा धर्म आएगा? इस्लाम, क्रिश्चियन या कोई और धर्म आता है तो आप हमें बता दीजिए। क्या नाम है आपका? जी मेघा। कितना पढ़ाई लिखाई की है मैडम आप? जी हमने अभी 12वीं कर ली है, हम अपनी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। क्या आगे बनना चाहती हैं आप? क्या करना चाहती हैं? आप चाहती हैं हम कि अपने धर्म की रक्षा की जाए? बिल्कुल, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन एक सवाल है ना कि अमित शाह हो या जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, उनके पुत्र और पुत्री जो हैं वे लोग नहीं आते इसमें, वे लोग धर्म की रक्षा नहीं करते। जी देखिए आज जो भी हो रहा है वो संविधान के उसमें रह के ही कर सकते हैं। मोदी जी जो भी संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। मोदी जी जो भी संविधान में करेंगे, कहीं हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र सदैव था, है और सदैव हमेशा रहेगा। बस एक लिखने की देरी है। देखिए आप एक बात बताइए, आप
लोगों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, आधी रात को संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मेघा, आप मेघा बनकर बरसती जरूर है मैडम, मेघा मैडम। मेघा, आप मेघा बनकर बरसती जरूर है मैडम, मेघा मैडम। दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लेकर, पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना कवल है। मतलब देश संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान को जो है तार तार भी करते हैं ये लोग, समझे। जब हिंदू राष्ट्र का वहां कोई शब्द है ही नहीं तो उसमें ऐड भी करवाना है। और एक बात इसने और बोली थी कि जो गाय को काटना वो जिहादी है। इतने सारे यहाँ पर इंडिया में बूचड़ खाने चल रहे हैं, वहां पर विदेशों में जाकर बीफ एक्सपोर्ट होता है, उसको लेकर इसके मुंह से दो शब्द आपने कहीं नहीं सुने होंगे। और अभी तो हाल फिलहाल में ही ओमान से हलाल सर्टिफिकेट भी लेके आई है सरकार। मतलब यहाँ से जो भी मांस वगैरह जाएगा तो वो हलाल तरीके से ज़िबा करके, हलाल तरीके से काट के तब जाएगा, यानी कि बिल्कुल हलाल तरीके से। और एक तरफ योगी जी ने जो है यूपी में हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया हुआ है, और दूसरी तरफ हलाल सर्टिफिकेट लेने ओमान पहुंच गई सरकार, और हलाल सर्टिफिकेट मिल भी गया। और अभी और 54-55 कंट्री पर और नजर है, वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी ये हलाल सर्टिफिकेट लेके आएंगे। लेकिन इनका दोहरा चरित्र देखें सिर्फ आप, मतलब किस तरह की ये बयानबाजी करते रहते हैं। मतलब मुसलमानों के खिलाफ ही बोलना है इन्हें जहर उगलना है तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अपनी सरकार से ये कोई सवाल नहीं पूछेंगे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी सरकार से सवाल पूछ सकें। आखिर इतने सारे बूचड़ खाने यहाँ पर इंडिया में क्यों चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। लाइसेंस कौन जारी करता है बूचड़ खानों के? सरकार जारी करती है, लेकिन उसको लेकर ये कोई सवाल नहीं करेंगे। तो इनका ये दोहरा चरित्र है, ये दोगलापन की बातें करते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग तो कर रही है, लेकिन वहां पर जो पहलवान मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर नहीं गई, बाहर नहीं गई। तो ये इंसानियत की बात नहीं करती हैं, ये एक तरफा बात करते हैं ये लोग। बाकी दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लेकर आपका अपना क्या बोलना है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, आपस में भाईचारा बना कर रखें, प्यार मोहब्बत से रहें। जय हिंद, जय भारत।